आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है बाल विकास। बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप बाल विकास हो गया है। ये एक मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें हम गर्भावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक बालकों के या छात्रों के या बच्चों के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। चूँकि ये एक मनोविज्ञान की शाखा है, तो आइए जान लेते हैं मनोविज्ञान के बारे में कुछ। मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहार सभी प्राणियों के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अलग अलग जीव जंतुओं के व्यवहार का जब हम अलग अलग अध्ययन करते हैं तो एक विशिष्ट शाखा के रूप में जाना जाने लगता है, जैसे कि ये बाल विकास है। तो आइए इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। परिपक्व यानी कि जब वह किशोरावस्था में यानी कि 18 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो वो परिपक्व अवस्था मानी जा सकती है। तो वहाँ तक ये व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अब दूसरी परिभाषा जो मैंने लिखी है वह है बाल विकास व्यवहारों का वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये है डार्विन के अनुसार। फिर तीसरी परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक है। सभी का समान अर्थ निकल रहा है। बस ये जो डार्विन की परिभाषा है वह मृत्यु पर्यंत तक है, तो परिपक्व अवस्था तक ही ज़्यादा सही समझा जा सकता है, क्योंकि ये बाल से मतलब कि बच्चे तो परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। बाल विकास को जानने के लिए इसकी कुछ बाल विकास की प्रकृति को समझ लेते हैं, जिससे कि हमें बाल विकास क्या है उसको गहराई से हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। बाल विकास की प्रकृति को कई दृष्टिकोणों के आधार पर समझा जा सकता है, जिनमें से जो मैं कुछ लिखा हूँ। मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास विषय, चूँकि ये एक विशिष्ट शाखा है मनोविज्ञान की, तो आइए जानते हैं इसमें मैं क्या लिखा हूँ। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत केवल मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार, किसी जंतु या प्राणी, किसी जंतु या और मानव के अलावा किसी का नहीं, इसमें सिर्फ मानव का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में मानव के गर्भकालीन अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक के विकासशील व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। विकासशील व्यवहार क्या हो सकते हैं? विकासशील व्यवहार में आ सकते हैं जैविक संरचना, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन, भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में, विकास अवस्था यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में प्राणी के व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों की गति और मात्रा में विविधता पाई जाती है।
चूँकि मनोविज्ञान एक पर सभी प्राणियों के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है, और किसी विशिष्ट प्राणी के जब के व्यवहारों का जब वैज्ञानिक अध्ययन करने लगते हैं तो वो एक शाखा बन जाती है उसकी। तो ये था मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास विषय। अब दूसरी प्रकृति को समझते हैं। मनोविज्ञान के एक विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय, मतलब कि किस तरह से हम बाल विकास को अप्रोच करें। उपागम मतलब अप्रोच, किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मानव व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए बाल विकास विषय में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट उपागम पाए जाते हैं, जो मैंने कुछ लिखा है। प्रयोगात्मक उपागम, फिर उसके बाद दैहिक उपागम, विकासात्मक उपागम, फिर उसके बाद है व्यक्तित्व संबंधी उपागम, और फिर पांचवा है एक विशिष्ट उपागम प्रणाली के रूप में बाल विकास विषय। तो प्रयोगात्मक उपागम के द्वारा हम जो विभिन्न परिस्थितियों में जो इस उपागम के माध्यम से एक विशिष्ट व्यवहार कौन सी परिस्थिति में उत्पन्न होता है, या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, इसका भली भांति अध्ययन किया जा सकता है। प्रयोगात्मक उपागम में एक विशिष्ट व्यवहार कौन सी परिस्थिति में उत्पन्न होता है, किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है, ये एक परिस्थिति या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, इसका भली भांति अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, अब आते हैं दैहिक उपागम में। यानी कि दैहिक उपागम मनुष्य की शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है मुख्यतः हार्मोन्स तथा ग्रंथि की क्रियाशीलता से संबंधित होते हैं। तो इसमें शरीर से संबंधित अध्ययन किया जाता है, दैहिक, जो कि दैहिक उपागम कहलाता है। फिर विकासात्मक उपागम। विकासात्मक उपागम में हम विभिन्न प्रकार की जो जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है तब उसमें कुछ नई रुचियों, जैसे कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था या बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचता है, तब उसमें कुछ नई रुचियों, अभिवृत्तियों, लक्षणों, शील गुणों का एक समुच्चय निर्मित होता है। हम जानते हैं कि गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक कर्मिक परिवर्तन में निरंतरता होती है, यानी कि लगातार ये कर्मिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद भी ये जो भिन्न रुचियों, अभिवृत्तियाँ, लक्षण, शील गुण जो ये हैं विविध विकास अवस्था में निर्मित होते देखे गए हैं। यानी कि शैशवावस्था में कुछ रुचि होगी, कुछ अभिवृत्ति होगी, कुछ अलग तरह के गुण पाएंगे, और बाल्यावस्था में कुछ बदल जाएगी। तो विकासात्मक उपागम में यही हम अध्ययन करते हैं। और व्यक्तित्व संबंधी उपागम में इस उपागम के द्वारा बाल विकास विषय की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। जन्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही बच्चा उसका जन्म होता है, तभी से व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तित्व मतलब कि जो वे व्यवहार करते हैं, आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के मिलने से जो, जैसे वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि विविध व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार भी विविध होता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया कि व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता व्यक्तित्व
व्यक्तियों के समायोजन, अभिवृत्तियों एवं आदतों आदि के निर्माण से संबंधित होती है। अतः इसलिए व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति की अभिवृत्तियों, आदतों एवं समायोजन आदि के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास। बाल विकास विषय बाल मनोविज्ञान की एक विकसित रूप है। इसका अपना एक विशिष्ट इसकी अपनी एक विशिष्ट पद्धति है या सिस्टम है। बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाले समस्याओं का अध्ययन दो प्रणालियों द्वारा किया जाता है। बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन दो प्रणालियों द्वारा किया जाता है। पहला है समकालीन अध्ययन प्रणाली और दूसरा है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, जो कि हम बाद में देखेंगे। अब हम यहीं पे अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग बाल विकास की विशेषताओं और बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।